क्योंकि मैया का पाठ करके मैं तभी मंदिर जाती हूँ पूरी अपनी करके। तो आज ये वाली मैंने साड़ी पहनी है, देख लीजिए। वैसे तो आज जो कलर है माता का वो पहनना है नारंगी, तो मेरे पास मैंने नारंगी कलर की ये बिंदी जो है का लगा ली है इनकी। चलो कुछ तो मिला मुझे नारंगी कलर का। अब इतनी तो मेरी भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं हर कलर ले आऊँ। कुछ मतलब अगली बार से सोच लेंगे। और आज है चौथा नवरात्रि, तो सभी को चौथे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो जी माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो बस मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी और पूरे मुँह पर पसीना पसीना हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दूर है मंदिर। यहाँ से पैदल जाती हूँ, पैदल ही आती हूँ मैं, और वो भी नंगे पैर। तो बस अभी चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर अपने काम पे लग जाएंगे, यही है। तो ये साड़ी ना मेरी काफ़ी मतलब पतली नहीं है, हल्की नहीं है, ये मोटी है। शायद मेरा मन लग रहा है कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो अच्छा रहेगा काम करने में। और ये संग में ये बात भी मैं आज आपको बता देती हूँ कि मैं नवरात्रि क्यों रखती हूँ। एक मैंने बोला था कि मैं नवरात्रि बताऊँगी आपको मैं क्यों नवरात्रि रखती हूँ। तो ये मैं आपको बता देती हूँ नवरात्रि में क्यों रखती हूँ। तो जी मैं नवरात्रि इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरी माँ ने, मेरी मैया ने, मेरी माता रानी ने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। और अगर आप भी मेरी तरह मैं एक टाइम मतलब इतना दुखी थी, साइकिल भी नहीं थी हमारे नसीब में, साइकिल पे भी चलने लायक नहीं थे हम। लेकिन आज मैया ने ऐसा किया कि हमारे घर में गाड़ी से लेकर सब कुछ है, सब कुछ, गाड़ी है, बाइक है। और मतलब मैं इतने में खुश हूँ जितना मैया ने दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। मैया अपनी कृपा इतनी बनाए रखना मेरे ऊपर, बस यही है कि ना तो मुझे इससे ज़्यादा चाहिए ना मुझसे इससे कम चाहिए। बस मुझे इतना दे रही है माँ, मैं इतने में बहुत खुश हूँ। इतना ही देती रहे मेरी माँ, और मेरे बच्चों पे, मेरे घर पे, मेरे पति पे, सब पे मतलब कृपा अपनी बनाए रखे, इतना ही है। सब खुश रहें और अच्छे से मेरा घर चले, इससे ज़्यादा मतलब मैं कुछ नहीं मांगती। कभी इंसान का आप कितना ही मांग लो कभी नहीं भरता है। जितना आप मतलब थोड़े से थोड़ा, थोड़े से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा। अब बस ये कि हमारे गुजारे लाख मैया हमको सही दे रही हैं, नहीं हमें किसी के आगे मतलब हाथ फैलाना पड़ रहा है ना। मैया बस इतनी कृपा बनावे कि आज तक किसी से हम दे दें लेकिन किसी से लें नहीं। तो ये बस अच्छा है। तो शुरू में मुझे हो गए हैं 20 साल ये नवरात्रि करते करते। तो मैं उस टाइम नवरात्रि करती थी तो कुछ नहीं था मेरे पास। एक छोटी सी जॉब करती थी 2000 रुपये की हॉस्पिटल में, और पैदल आती थी, पैदल जाती थी। तो उसके बाद भी सुबह जाती थी सारा काम करके, और फिर शाम को आके फिर करती थी। मैं इतना थक जाती थी कि कह रही भगवान मैं जॉब करना नहीं चाहती बिल्कुल भी, मैं घर में रहना चाहती हूँ। तो मतलब ऐसा हुआ कि फिर मेरी जॉब मैंने की 5 से 6 साल कम से कम। तो जब तक तो चलो जैसा भी चला चला घर में, लेकिन फिर विधि के पापा की जॉब लगी अच्छे से, तो फिर हमारा गुजारा अच्छे से होने लगा। और फिर उन्होंने मेरी जॉब, मेरे बेटे ने और मेरे पति ने, दोनों ने बंद करा दी। तो मैं अब कहीं नहीं जाती हूँ, मेरे घर पे ही रहती हूँ मैं। तो जी बस यही है कि उनकी बेटी के पापा की अच्छी खासी जॉब है, हमारा घर अच्छे से चल जाता है, हम उसमें संतुष्ट हैं। तो बस इतना ही मैया रानी की कृपा हम पे बनी रहे। और मेरा बेटा भी अभी बीटेक कर रहा है, 1-2 साल में भगवान कृपा करेंगे तो कभी उसका भी हो जाएगा। तो बस इतने में हमारा खुश रहेंगे, हम चल जाएगा। हम आज भी खुश हैं, और उस दिन मैं 2000 रुपये कमाती थी, उस दिन भी खुश थी, और आज भी खुश हैं, आगे भी खुश रहेंगे। लेकिन हमको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। मैया बस हमारी झोली में खुशियाँ डाल दे, बस ये है। इस खुशी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बस मैं कहती हूँ मैया धर्म के काम में आप लगवाना, जो भी पैसा लगवाना, लेकिन ये डॉक्टर वगैरह, ये जब बहुत दिमाग ख़राब होता है मेरा जब डॉक्टरों के पास जाते हैं। अभी मेरे 20-30 हज़ार रुपये लग गए थे गर्दन में जब मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो यही बस, ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करूँगी, आप लोगों को मैं बोर नहीं करूँगी। तो मैंने एक दिन बोला था कि मैं बता दूँगी नवरात्रि क्यों करती हूँ। तो
जब मेरी माँ ने मतलब मेरी माता रानी ने मेरा गरीबी में साथ दिया, तो अब सब कुछ मिल गया, तो मैं अब कैसे छोड़ दूँ। तो अब मैं जीते जी नहीं छोड़ सकती अपनी माँ को। और मैं माता रानी की आराधना, भक्ति, पूजा, नवरात्रि, अष्टमी करती हूँ मैं हर महीने वाली, तो वो मैं करती रहूँगी। तो सच्चे दरबार कीजिए, भगवती मैया कीजिए, और मुझे बहुत खुशी होती